विचार से भाव आता है, विचार पहले, भाव बाद में, बिल्कुल सही। ठीक है। कोई भी दृश्य है, इंद्रियों से कोई भी चीज़ें आ रही है आपके मन में, उसकी एक स्मृति है उस विषय की। ठीक है। उस स्मृति से हम चीज़ों को समझते हैं, उस पर हम जोड़ तोड़ करते हैं, ये विचार चलता है ना। इसके बाद वो आपके भीतर एक आवेग पैदा करता है, क्रोध का, प्रेम का, एक रिस्पॉन्स भीतर क्रिएट होता है। ये अच्छा है, अनुकूलता का, प्रतिकूलता का। वो आपकी स्मृति से तुलना करने के बाद ये आपका मस्तिष्क निर्णय लेता है कि ये अनुकूल स्थिति है कि प्रतिकूल स्थिति है, इसकी ओर जाना है कि इससे दूर भागना है, इसे स्वीकार करना है कि अस्वीकार करना है। और ये जब निर्णय हो जाता है तो आपका मस्तिष्क कुछ केमिकल्स रिलीज करती है शरीर में। ठीक है। और वो केमिकल्स आपके भीतर भाव के रूप में प्रकट होता है। एड्रिनल से एड्रिनलिन निकलेगा तो फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम पैदा होगा, या तो लड़ोगे या भागोगे। थाइमस ग्लैंड से कुछ सिक्रेशन होगा और आपके भीतर एक प्रेम पैदा होगा। इस तरह से अलग अलग हार्मोन से अलग अलग केमिकल्स हैं जो हमारे शरीर में स्रावित होंगे और हमारे भीतर भाव रूपांतरित होंगे। ठीक। अब ऐसा संतों ने कहा है कि किसी भी तरह का इमोशंस को सप्रेस नहीं करना, इमोशंस को बह जाने देना। तो उनका अर्थ क्या है कि रोना आ रहा है, तुम रोना को रो नहीं रहे हो क्योंकि लोग मुझे बुरा कहेंगे या कमज़ोर कहेंगे, छिपा के रखे हो। तो ये इमोशंस को रोक देना हुआ, इमोशंस को बह जाने देना, रो लेना है। अगर शरीर रोना चाहता है रो लेना, भाव आ रहा रोने का, रो लेना। अब है कि किसी को मारने का भाव आ रहा है तो क्या हम उसे मार दें? कभी कभी अपने माता पिता पर गुस्सा आएगा, अपनी पत्नी पर आएगा, पति पर आएगा। क्या हम चाकू, छुरा, तलवार लेकर उसके पीछे भागें? तब क्या करें? इमोशंस को तो बह जाने की बात की गई है, इमोशंस के साथ बह नहीं जाना है। इसके लिए जो लोग दबा सकते हैं वो दबा लें। ठीक है। जो बहाया जा सकता है इमोशंस को, उनको बह जाने दें। जिन्हें आप बहा नहीं सकते हैं उसे ध्यान में आप उसे विसर्जित करें। ध्यान में मतलब जैसे डायनामिक मेडिटेशन है, मन के भीतर बहुत सारी विधियां हैं, उन विधियों का उपयोग कर लें। पिल्लो बीटिंग है, रेकी के क्लास में हमने बताया ना बहुत सारी बातें, उन सब का उपयोग कर सकते हैं। और इन सब से श्रेष्ठतम उपाय है, अगर आप साधक हैं, गुरु के साथ आप जिए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान अपने श्वासों पर करें, थोड़ा अपने श्वासों के साथ टिक जाएं। वो जो आंधी शरीर और मन के भीतर चल रही है, मस्तिष्क में चल रही है, वो आंधी धीरे 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 सेटल डाउन हो जाएगी, बह जाएगी। धीरे धीरे जागरूकता बढ़ेगी तो धीरे धीरे मन का जो प्रभाव, विचारों का जो प्रभाव मस्तिष्क पर है वो छीन पड़ने लग जाएगा। ठीक है। इसलिए अंतिम दवा जो है वह है साक्षी, जागरूकता, अवेयरनेस। विधि क्या है? ध्यान। ध्यान में बहुत सारी विधियां हैं, विपश्यना है, सुमिरन है, गुरु के प्रति श्रद्धा है। अगर जीवन में कुछ नहीं हो पा रहा है, एकदम संकल्पहीन है, तो श्रद्धा है। फिर आप गुरु को स्मरण करें, उनके चरणों का स्मरण करें, उनके चरणों में अर्पित कर दें। जिस किसी के प्रति आपकी आस्था है, कृष्ण के प्रति आस्था है, कृष्ण के चरणों में अर्पित करें। राधा के प्रति आस्था है, राधा के चरणों में अर्पित करें। शिव के प्रति आस्था है, शिव के चरणों में अर्पित करें। गुरु के प्रति आस्था है, गुरु के चरणों में अर्पित करें, समर्पित करें, अपने मन को समर्पित करें। आप देखेंगे कि आपकी भावनाएं धीरे 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 जिसे आप विसर्जित करना चाह रहे थे वो विसर्जित हो। जैसे आंधी ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती, वैसे ही भावनाओं का आवेग भी ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता। जैसे सुनामी ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती, वैसे ही हमारी भावनाएं ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती। चाहे वो क्रोध हो,
चाहे वो प्रेम को, आप प्रेम का आवेग हो, चाहे घृणा का आवेग हो, द्वेष का आवेग हो, ज़रूरत भर इतना है कि थोड़ा सा रुक जाए। इस बात को समझाने के लिए ओशो अक्सर एक एग्ज़ाम्पल कोट करते थे कि गुरुजीएफ जब बहुत छोटा था, करीब 8-10 साल का बच्चा रहा होगा, वो अपने दादाजी के साथ रहता था, और उसके दादाजी जब अपना शरीर छोड़ रहे थे तो गुरुजीएफ को वो बोले कि बेटा एक बात मेरे को बताओ, मेरे को एक वचन दो। बोले क्या बात है दादाजी बताइए। तो बोलते हैं कि तुमको जब भी गुस्सा आएगा तुम उसका जवाब 24 घंटे के बाद देना। छोटा बच्चा था, बात समझ में नहीं आई। वो तो तुम इसे लिख लो, तुमने मुझे ये वचन दिया है। और गुरुजीएफ उसे लिख लिया, रख लिया। जब बाद में उसको समझ में आया कि दादाजी क्या हमको दिए हैं, और जब उस पर अमल करने लगा, तो बाद में वो कहते हैं कि एक छोटी सी लाइन मेरे जीवन को रूपांतरित कर दी। उसके बाद जब मुझे समझ आया तो मैं कभी किसी पर गुस्सा कर ही नहीं पाया। उस एक घंटे बने एक दिन के बाद जो है ये बात ही ख़त्म हो जाती थी कि मुझे उसके ऊपर गुस्सा करना है। या तो वो बातें मेरी समझ में आ जाती थी कि कहाँ मैं गलत हूँ, या फिर ये बातें समझ में आ जाती थी कहाँ वो गलत है। इतना मन में विचार चलता, उथल पुथल होती, देखता रहता, उसे साफ़ हो जाती। जब मैं गलत हूँ जाके क्षमा मांग लेता, और जब वो गलत है तो वो जाए और उसकी बातें जाए, वो जाने। तो आवेग ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। तुम अगर थोड़ी देर ठहर जाओ तो ये आवेग धीरे धीरे शांत हो जाता। कुल मामला इतना है कि तुम उस आवेग में और ज़्यादा ईंधन मत डालो, उसमें और घी आग मत जलाए रखो और हवा मत दो। बस शांत हो करके उसे विदा होने दो। भीतर की केमिस्ट्री धीरे धीरे अगर वो तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है तो तुम्हारा शरीर उसे अपने जगह से दूर कर देगा। हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम उसे बाहर कर देगा। ठीक है। इमोशंस को, उन इमोशंस को जिसे तुम सहजता से प्रवाहित कर सकती है, अभिव्यक्त कर सकती है, उसे अभिव्यक्त करो। जिसके अभिव्यक्ति से दूसरे को तकलीफ हो उसे अभिव्यक्त मत करो। ठीक। उसके लिए दूसरे रास्ते का उपयोग करो। हाँ, कुछ ऐसी बातें हो सकती है कि जब तक हम बच्चे को दंड ना दें, इमोशंस ऐसे आ गए, आवेग ऐसा आ गया, तब तक वो होगा ही नहीं। तो उसके कल्याण के लिए अगर इमोशंस को अभिव्यक्त करना तो ज़रूर करो। तुम कैसे ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में हो जहाँ अपने आवेग को अभिव्यक्त नहीं करोगे तो वहाँ के जो लोग हैं वो चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे, तो वहाँ आवेग को अभिव्यक्त करो। तो वाइजली, समझदारी पूर्वक, लेकिन सिर्फ इसलिए हम उसको आवेग को अभिव्यक्त करें क्योंकि हमने कहीं पढ़ लिया है, सुन लिया, ये नहीं। थोड़ी अपनी बुद्धि का उपयोग करें, अपनी समझदारी का उपयोग करें, कहाँ करना, कहाँ नहीं करना, कितना करना। ठीक है। खूब समझदारी से इस बात का ख्याल रखना है कि तुम्हारे भीतर इस अभिव्यक्ति में किसी को कष्ट देने पर या किसी को कष्ट होने पर सुख तो नहीं मिल रहा है, तुम्हें तृप्ति तो नहीं मिल रही है। अगर ये सुख मिल रहा है, ये तृप्ति मिल रही है, इसकी वजह से तुम उसको कष्ट दे रहे हो, अपना आवेग को अभिव्यक्त कर रहे हो, तो यह ठीक नहीं है। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। पता है 18 पुराण का अनुवाद करने के लिए जब गणेश जी को रखे वेद व्यास जी, कहानी तो पता होगा सबको कि वेद व्यास जी को लिखना था, 18 पुराण का अनुवाद करना था, तो किसको कराएं, किससे लिखवाएं। तब तक तो श्रुति और स्मृति का ज़माना था, तो कोई लिखने को राजी नहीं था। तो ऋषियों ने सुझाया कि गणेश भगवान जो लिख सकते हैं, उनके लिखने की स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो ठीक है, गणेश भगवान को निमंत्रण दिए, उनको बोले भाई आप लिख दीजिए। तो बोले ठीक है मैं लिख दूंगा। लेकिन गणेश भगवान भी तो सीधे साधे नहीं हैं, वो बहुत चतुर हैं, वो कुछ ना कुछ अड़ंगा लगाएंगे, कुछ ना कुछ क्लॉज लगाएंगे। तो उन्होंने भी क्लॉज लगाया कि ठीक है मैं लिखूंगा, मेरी लेखनी रुकनी नहीं चाहिए।
जहाँ रुक जाएगी फिर मैं लिखना बंद कर दूँगा। तो वेद व्यास जी काफ़ी समझदार थे कि ये कहाँ मेरे को फंसा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक, आपको मैं रुकने नहीं दूंगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैं जो भी कहूँगा उसे आप भली भांति समझ करके लिखें, बिना समझे हुए आप नहीं लिखेंगे। तो ये भी ठीक। अब जो है वेद व्यास क्लिष्ट क्लिष्ट संस्कृत शब्दों का निर्माण करते और वो कहते, गणेश भगवान उसको जो है कि तोड़ तोड़ करके समझने का प्रयास करते, फिर लिखते, और जब तक वो लिखते तब तक नए शब्द और नए पद का वो निर्माण कर देते हैं। इस तरह से 18 पुराण लिखे गए। जब सब कुछ लिख दिए तब गणेश भगवान पूछते हैं वेद व्यास जी से कि ऋषिवर, इतने पुराण, इतनी बातें कौन पढ़ेगा? इसमें आपने लिखा क्या है? तो वेद व्यास कहते हैं, इस 18 पुराण में मैंने 2 ही बातें लिखी हैं। क्या है वो? तो कहते हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम, परोपकाराय पुण्याय च पापाय परपीडनम। इस 18 पुराणों में मैंने 2 ही बातें की हैं। दूसरे का परोपकार करना पुण्य है और उन्हें कष्ट देना पाप है। ठीक है? तो इसको थोड़ा बारीक विश्लेषण करेंगे तो ओशो कहते हैं, तुम्हारे किसी भी कृत्य से किसी को अच्छा भी लग सकता है, किसी को बुरा भी लग सकता है। तुम्हारा एक ही कृत्य आधी दुनिया को अच्छा लग सकता है, आधी दुनिया को बुरा लग सकता है। किसको अच्छा लगे, किसको बुरा लगेगा, यह तुम्हारे ऊपर में नहीं है। तो तुम्हें कहाँ सावधान रहना है अपने कृत्यों में? तो तुम्हें सावधान रहना है कि तुम अपने भीतर देखना कि तुम्हारे किसी कृत्य से किसी को कष्ट हुआ और उसके कष्ट का सुख तो नहीं ले रहे। तुम्हारे कृत्य से किसी का उपकार हुआ, उस उपकार का तुम सुख तो नहीं ले रहे। अपने भीतर जो सुख की प्रतीति हो रही है, सुख लेने का, तुम्हारे किसी भी कृत्य से अगर हो रहा है तो सजग हो जाना। उस सुख लेने की प्रवृत्ति से तुम्हारे भीतर का अहंकार बलवती होगा। ठीक है? ऐसा नहीं कि सिर्फ कष्ट ले रहा है और आपका मन सुख हो रहा है। दूसरे की सेवा कर रहे हो और तुम्हारे भीतर सुख हो रहा है भीतर, वहाँ हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। यह भी ठीक नहीं। इसलिए इसका एक वर्ड है ना, ये तो कहावत है, नेकी कर और कुएं में डाल, गड्ढे में डाल, दरिया में डाल, मतलब भूल जा। और इसी को एक जगह और व्याख्या करते हुए ओशो कहते हैं कि जब तक तुम्हें पता चल रहा है कि तुमसे नेकी हो रही है, तुमसे भला कार्य हो रहा है, तब तक सजग रहना, मत करना। ये अहंकार सूक्ष्म रास्ते से अपना भोजन ले रहा है। जिस दिन तुम अपने अहंकार को नेस्तनाबूद कर दोगे, मिट्टी में मिला दोगे, है ना, गला दोगे, उस दिन तुम्हारा जीवन ही परोपकारमय हो जाएगा। तुमसे सबका परोपकार होगा, लेकिन तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुमसे परोपकार हो रहा है। तुम्हारे होने का ढंग ऐसा होगा जो कल्याणकारी होगा। तो बात कितनी ऊंची चली गई। तो ओशो हमारे लिए बहुत ही चुनौती भरा रास्ता दे दिया है, बहुत चैलेंज। यहाँ हम ही एग्जामिनी और हम ही एग्जामिनर हैं। हम आपको शास्त्र नहीं चाहिए मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। आप अपने मन को पकड़ लीजिएगा, ऐसा तराशना है अपने मन को।